So hi and welcome to Student खबरें. My name is अर्शी खान और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर तुम्हारी जेईई मींस के अंदर रैंक अच्छी नहीं है तो तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर जो कॉलेज मिल रहा है उसके साथ काम चला लेना चाहिए. यार मतलब ये सेम वही अच्छी गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए या फिर जो मिल रही है चलो ठीक है उसी के साथ काम चला लेना चाहिए. सिंपल सी चीज है. आज जेईई मींस का रिजल्ट आ गया है. इस साल 9.5 लाख के आसपास बच्चों ने जेईई मींस का एग्जाम दिया. मतलब 9.5 लाख रैंक थी. यार जिसकी अच्छी रैंक है उसको तो कॉलेज मिल जाएगा. कंप्यूटर साइंस आईटी की बहुत डिमांड है और जिसकी रैंक अच्छी नहीं है उसको काम चलाओ कॉलेजेस में जाना पड़ेगा. तो मेरे साथ आप देख सकते हैं कोई और भी है जिनका नाम है आस्तिक सर. राइट, कई सारे स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 तक निकाली है जेईई मींस के अंदर. यार मैंने सोचा यार ये वीडियो मैं आके बकलोली करूंगी तो समझ में नहीं आएगा यार, क्योंकि मेरी खुद भी वो रैंक कभी नहीं आई. तो यार वी शुड हैव समबडी जो आपको बता सके कि यार एज अ स्टूडेंट, राइट, क्योंकि ये सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वाइस डिसीजन होगा यार. तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, तुम्हें कॉलेज ले लेना चाहिए. तो आस्तिक सर, सबसे पहले यार आज रिजल्ट आया है, कैसी फीलिंग हो रही है? क्या स्टूडेंट्स का टेक रहा एंड इस जो टॉपिक पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक में आपका क्या कहना है? पहला चीज़, सबसे पहले तो जिस दिन भी रिज़ल्ट आता है स्टूडेंट के साथ साथ उनके टीचर्स के लिए भी वो रिज़ल्ट का दिन होता है. पिछले 20-21 सालों से 21 बार, और अब तो खैर हर सेशन में एक बार ऐसा होता है कि हमारा रिज़ल्ट, बच्चों का रिज़ल्ट और हमारा रिज़ल्ट साथ में आता है. कहीं कहीं बहुत खुशी मिलती है और आप समझ सकती हैं कि हर बच्चे का सिलेक्शन तो नहीं हो पाता है, तो कभी कभी थोड़ा तकलीफ भी होती है. आज वैसे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिन भी बच्चों को हमने पढ़ाया था अपने चैनल के थ्रू उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे रैंक्स भी स्कोर किए हैं. सो आशी, आई एम क्वाइट हैप्पी टुडे. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यार आस्तिक सर खुश हैं, राइट, और कई सारे बच्चे भी खुश हैं. कमेंट सेक्शन में बताना कितने खुश हैं कितने ना खुश हैं. तो ड्रॉप लेना चाहिए, किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए और किन बच्चों को कॉलेजेस से कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओवरऑल पैन इंडिया देखें तो 15 लाख के आसपास बच्चे इंजीनियरिंग में हर साल एडमिशन लेते हैं और 15 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है. तो आपको क्या लगता है, क्या आपको बच्चों को बताना है? इस पे हम डिस्कस करते हैं. आशी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. मैं पर्सनली बताना चाहूँ, मेरे केस में 1996 में मैंने जेईई क्लियर किया था. मेरी रैंक थी कुछ 3850 के आसपास, ऑल इंडिया रैंक. उस समय जेईई मेंस नहीं हुआ करता था, सिर्फ आईआईटी जेईई हुआ करता था. 3850 रैंक थी. मुझे एक ठीक ठाक सा आईआईटी मिल रहा था, 5 आईआईटी थे उस ज़माने में. मैंने ड्रॉप लिया. मुझे लगा कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ एंड आई हैड फुल फेथ कि मैं इससे अच्छा करूँगा. अगले साल मैंने ड्रॉप लिया. 1997 का साल था बच्चों. वही साल था जिसमें जेईई पेपर आउट हुआ था. अभी भी आउट हुआ है. अपन ने वीडियो बनाया उसके ऊपर. यस, आपने नहीं चेक किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. हाँ, तो मैं फिर भूल गया क्या बोल रहा था. उस साल पेपर आउट हुआ था. अगले साल मैंने फिर से दिया. उस साल पेपर आउट हुआ था. 2 अटेम्प्ट हुए थे. पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट ही नहीं आया. दूसरे अटेम्प्ट में मेरी रैंक इतनी आई थी 1826. आप देख रहे हैं कुछ 2000 रैंक का अंतर है मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट और मेरे सेकंड अटेम्प्ट में. तो आशी, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने फर्स्ट ईयर में अटेम्प्ट किया 1996 में, मुझे ऐसा लगा कि कमी रह गई है मेरी प्रिपरेशन में और मैं और ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड का भी टेंशन था मेरे सर के ऊपर और मुझे उसमें भी अच्छे मार्क्स लाने थे. तो मैंने इसलिए ड्रॉप लिया. काफ़ी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और 2000 रैंक का मैंने जंप लिया था. तो अगर कोई मुझसे पूछे कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वेल, इंडिविजुअल डिसीजन है आशी. डिपेंड करता है सरकमस्टेंस के ऊपर. आप मुझे सरकमस्टेंस बताइए, मैं बताऊंगा कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है. तो सबसे पहला सरकमस्टेंस है, लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा 10th में अच्छा है, इवन 12th में भी अच्छा है, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, पर कहीं ना कहीं यार ये कोरोना, ऑनलाइन क्लासेस, मेरी परफॉर्मेंस, मेरी प्रिपरेशन इफेक्ट हुई है और मैं अगर दिल पे हाथ रख के बोलूं तो मैंने अपना 100% नहीं दिया है. आशी, अगर आपको 1 सेकेंड भी या 1% भी ऐसा लग रहा है कि आपने अपना 100% नहीं दिया है, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आपको एक बार ड्रॉप लेने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए. लेकिन इसमें भी मैं एक कंडीशन ये रखना चाहूँगा कि अगर आपने अपना 100% नहीं दिया लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिल रहा है, आपकी एक अच्छी सी रैंक है, डिसेंट सी रैंक है, तो फिर एक कहावत भी है शायद हिंदी में कि जो हाथ में होता है वो अपन को पकड़ लेना चाहिए और जो हाथ में नहीं उसे छोड़ देना चाहिए. क्योंकि अगर आप एक कॉलेज को पकड़ लेते हैं तो आपको उसी में आपका भविष्य देखना पड़ेगा. अगर उसको छोड़ देते हैं
और खुदा ना खास्ता अगले साल देखिए एग्ज़ाम का दिन है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, कुछ भी और सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, तो अगर एक ढंग का कॉलेज आपको मिल रहा है, ढंग की ब्रांच आपको मिल रही है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको वो ले लेना चाहिए। मैं एक और चीज, एक एग्जांपल आपके सामने बताती हूँ। मुझे एग्जैक्टली वो स्टूडेंट का सरनेम नहीं याद है, बट मुझे उसका नाम याद है, अंकित नाम है उसका। आज से 1 साल पहले, राइट, रुस्तम जी कॉलेज है ग्वालियर के अंदर, जिसके पीछे, जिसमें वो ऑटोमोबाइल जाता था। अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसको भी लेकर आऊंगी वीडियोस में। तो दैट व्हाट आई सेड कि चैनल पे अगर नए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो उसकी 7.5 लाख के आसपास रैंक थी, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बच्चा कहता था कि मैम मुझे तो आप सिर्फ रुस्तम जी में ऑटोमोबाइल दिला दो, राइट। और पूरे राउंड तक वो डरता रहता था कि मिलेगा नहीं मिलेगा। हर राउंड के बाद में बोलती थी कि यार तुम्हारी रैंक कम है, मैं तुम्हें फाइनल में करा सकती हूँ, राइट। फाइनली उसको रुस्तम जी मिल गया। एक बार वो अपने किसी कजिन से, कुछ इवेंट था एनआईटी के अंदर, वो एनआईटी भोपाल जाता है, और वहां जाके उसको लगता है कि यार यहाँ एक अलग ही वाइब है। जो बच्चा रुस्तम जी में फर्स्ट ईयर उसने कंप्लीट किया, उसने पैरेलली जे मेंस की प्रिपरेशन की, और दूसरे साल 21,000 रैंक। अभी वो मैरिट भोपाल के अंदर सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। तो मैं आपको ये भी बताती हूँ, यहाँ पे आप सिर्फ 2,000 रैंक का जंप देख रहे हो। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने लाखों रैंक का जंप किया है। तो सिंपल सी चीज है, हर इंसान का अपना कॉल है, हर स्टूडेंट का अपना कॉल है, राइट। बट अगर आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन प्रॉपर्ली नहीं की, और एक गुंजाइश बचती है यार कि मतलब मैं जाना चाहता हूँ यार, मेरा ड्रीम कॉलेज आईआईटी, बिकॉज एक अलग ही दुनिया है, सच में एक अलग ही दुनिया है, और वो दुनिया आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है, वो टैग आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहता है। तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अब हम दूसरे सर्कमस्टेंसेस पे आते हैं कि लेट्स से मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मैंने प्रिपरेशन भी की, बट फिर भी मेरी रैंक नहीं बनी, तो मुझे क्या करना चाहिए। पर ये था कि हाँ, मेरे साथ मेरा बोर्ड भी था, तो मेरे थोड़ा सा प्रायोरिटी बोर्ड एग्जाम्स पे थी, तो उस केस में क्या करना चाहिए। आशी, उस केस में मुझे ऐसा लगता है, देखिए आपने बिल्कुल एक सही बात बोली, आईआईटी का टैग या एनआईटी का टैग काफ़ी बड़ा टैग है। बार बार अपन ये सुनते आए हैं आशी कि टैग टैग क्या है, टैग में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, आईआईटी में क्या रखा है, एनआईटी में रखा कुछ नहीं है बेटा। रखा सिर्फ इतना है कि जब आप वहाँ जाते हो, आप जिस तरह के बच्चों के साथ पढ़ते हो, वो बच्चे इंडिया के बेस्ट बच्चे हैं। उन बच्चों के साथ जब आप compete करते हो, जब आप उनसे पढ़ाई करते हो, उनके साथ पढ़ाई करते हो, तो आप देखते हो कि पढ़ाई किस तरह की जाती है। आप जब आईआईटी में जाते हो, एनआईटीज़ में पढ़ाई करते हो, जो लोग आपके सेमिनार्स लेने आते हैं, अगर आपने देखा होगा कुछ समय पहले सुंदर पिचई सर आए थे आईआईटी खड़गपुर में, चप्पल पहन के आए थे, वो आईआईटी खड़गपुर के पास आउट हैं। जब ऐसे लोग आपके सामने आते हैं, आपके लिए सेमिनार अरेंज करते हैं, टाटास हों, बिरलास हों, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो आईआईटीज़ में जाते हैं, वो सेमिनार्स लेते हैं, आपको एक ऐसा एक्सपोजर मिलता है जो आपको नॉर्मल कॉलेजेस में शायद ना मिले। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम आईआईटी टैग बोलते हैं, आईआईटी बोलते हैं, आईआईटी का जॉब करते हैं लोग। सिर्फ ये इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे आपको जो एक्सपोजर मिलेगा। आप एमआईटी क्यों पढ़ना चाहते हैं? एमआईटी वर्ल्ड की नंबर 1 या नंबर 2 यूनिवर्सिटी है, क्यों पढ़ना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि एमआईटी के लेवल के प्रोफेसर्स या उनके लेवल की ट्रेनिंग इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो आपको एक्सपोजर मिलता है, जिन बच्चों के साथ आप पढ़ाई करते हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ाने आते हैं, जो सेमिनार्स लेने आते हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। तो वो चीज़ अगर आपको कोई कॉलेज दे रहा है, दे पा रहा है, तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी कॉलेज बुरा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज तक जितने भी अच्छे एंटरप्रेन्योर हुए हैं या जिन्होंने स्टार्टअप किए हैं वो सब आईआईटीएन हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मे बी 80% आईआईटीएंस होंगे, 80 to 90% आईआईटीएंस एनआईटीएंस होंगे, 10% अभी भी हैं जो नॉर्मल कॉलेज से निकल के आए हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप में पैशन है, तो आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी ब्रांच में, और आपको शायद ये पता हो कि आप ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं वंस यू हैव एंटर्ड द कॉलेज। अब किसी भी ब्रांच से आप निकल के बड़ा नाम कमा सकते हैं। लेकिन अगेन आशी, पर्सनल कॉल है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे उन्हीं बच्चों में बैठना है जो इंडिया के टॉप मोस्ट बच्चे हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन सिर्फ आईआईटीज़ रह जाते हैं, एनआईटीज़ रह जाते हैं, ट्रिपल आईआईटीज़ रह जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं। 50,000 सीट्स हैं बच्चों टोटल, आपको शायद पता हो। उन 50,000 में आप बैठेंगे तो अब ऑब्वियसली इंडिया के उस साल के 50,000 टॉप बच्चों में से एक हैं। तो ये फ़ायदा आपको हमेशा मिलेगा, ये आपको कोई नहीं लेके जा सकता। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप
आपको लगता है कि यार मैं टैलेंटेड हूँ, मैं कहीं से भी पढ़ूंगा तो मैं निकाल लूंगा, बिकॉज आज से मुझे कुछ साल पहले की न्यूज़ याद है, एक स्टूडेंट ने एक ऐसे कॉलेज, मुझे स्टेट एग्जैक्टली याद नहीं है, जिसने गूगल की जॉब क्रैक की थी, उसका कॉलेज कोई IIT नहीं था, कोई NIT नहीं था। तो अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है तो फिर आप किसी भी कॉलेज से जा सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि यार नहीं मुझे उसी टैग में जाके पढ़ाई करनी है, राइट, क्योंकि सर ने एक चीज बोली कि वहां का जो वाइब होता है ना, आपने सुना होगा एक चीज, आप जैसी संगत में रहते हो वैसे ही आप बनते हो, राइट, आपका जैसा फ्रेंड सर्कल है आप वैसे बनते हो। द सेम थिंग यार, वहां पे हर बच्चा एक दिग्गज है, राइट, उसने उतना मार्क्स स्कोर किया है, उतना कम्पीट किया है, तभी वो आपके साथ बैठ के पढ़ेगा वहां पे, एंड दैट इज द रीजन वो टैग इतना मैटर करता है। तो अगर आपको, क्योंकि आपकी पर्सनल विश है, इच्छा है, तो आप उस केस में ड्रॉप ले सकते हो। और अगर आप ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हो, मैं एक और आपको चीज बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कमेंट करके पूछते हैं या हमें क्लासेस चाहिए, कैसी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे विलेजेस में रहते हैं, जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उन्हें अच्छे टीचर्स चाहिए। तो हमारा एक चैनल है 100% टाइप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके उस पे को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज वहां पे आपको ये सारे फ्री लेक्चर्स, राइट, ऐसे टीचर्स से मिलेंगे जिनके थ्रू कई सारे बच्चों ने कई सारी अच्छी रैंक्स दी है, राइट। और इस संडे को हम लाइव भी उसी चैनल पे मिलने वाले हैं, तो जाके सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो। अब फाइनल एक हम सर्कमस्टांस लेकर आते हैं। आपने जैसे बोला 50,000 सीट है यार, अगर हम सारे IITs, NITs, IIITs, GFTIs मिला लें 50,000, और बच्चे जितने अपेयर होते हैं वो 9.5 लाख, मतलब 9.5 लाख में से सिर्फ 50,000 को मिलेगा और बाकी 9 लाख को अपना चेहरा छुपाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, राइट। आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा है, राइट, चैनल पे बने रहना है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें मिलेगी। बट फाइनल सर्कमस्टेंस यार, मैं बहुत फोकस था, मैं ऑलरेडी 1 साल का ड्रॉप ले चुका हूँ, मेरी रैंक बुरी नहीं है, राइट, ठीक ठाक रैंक है, बट जो मुझे चाहिए ब्रांच या जो कॉलेज, वो मुझे नहीं मिल रहा है। वेल आशी, अगर आप जो JEE मेंस का एग्ज़ाम है या JEE एडवांस का एग्ज़ाम है, वो तो आप सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट दे सकते हैं। एक अटैम्प्ट आप 12th में दे सकते हैं, एक अटैम्प्ट आप उसके बाद में दे सकते हैं। अगर आपका नहीं हुआ तो सेकेंड अटैम्प्ट में आपको जो भी मिल रहा है वो आपको लेना ही पड़ेगा। इसमें आपके पास इफ्स एंड बट वाला अगर चॉइस नहीं। स्टूडेंट ने 12th के टाइम पे नहीं दिया है, सिर्फ 2 ही साल कंटिन्यूस में दिया जा सकता है, एक 12th के समय और एक 12th के बाद। तो भाई ये जो नीट वाला ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन अब खत्म ही हो गया है, मतलब आप सिर्फ 2 बार दे सकते हैं। आप अगर ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं तो कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको कॉलेज लेना है। सो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं एक सिंपल सी चीज से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक चीज निकल के आती है कि यहाँ पे हम इन जनरल बात कर रहे हैं, राइट, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ जितने स्टूडेंट से हम इंटरेक्ट करते हैं, सर इन जनरल बात कर रहे हैं जितने स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते हैं। पर हर इंडिविजुअल इंसान बहुत डिफरेंट होता है एक दूसरे से, उसको पता है कि उसकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज कितनी है, और उसको वो कितना पॉलिश कर सकता है, कितना यूटिलाइज कर सकता है। बिकॉज मैं यहाँ पे, जब वो बच्चा जिसकी 7.5 लाख रैंक थी, मुझे जब उसने बोला ना मैम मैं दोबारा से दूंगा, आई स्वेयर ऑन गॉड, मुझे लगा ही नहीं था कि यार वो बच्चा 21,000 रैंक ला पाएगा। मैं आपको रियल, और जब उसने मुझे दोबारा कॉल किया, मैम मेरी 21,000 रैंक आई है, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम कैपेबल हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए, राइट, बिकॉज ये तुम्हारी फाइट है। तो ये था वीडियो कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर कॉलेज ले लेना चाहिए, और उसी के साथ साथ यार आपको चैनल पे बने रहना है, बिकॉज अगर आपकी रैंक कम भी है और आप किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको सारी काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, भले वो जोसा की हो, महाराष्ट्र सिटी की हो, वेबजी की हो या फिर कॉमेडी की हो। सो यार इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप और कौन से टॉपिक्स चाहते हो जो हम कवर करें। और टिल देन यार मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.